अर्जुन का युधिष्ठिर को राजा जनक की कथा सुनाना। अर्जुन ने कहा, महाराज, जानकार लोग राजा जनक और उनकी स्त्री का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। राजा जनक ने भी राज्य का परित्याग करके भीख मांगने का निश्चय किया था। उस समय उनकी रानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था वही आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं, एक दिन राजा जनक पर मूर्ता सवार हुई। वे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकार के रत्न तथा अग्निहोत्र का भी त्याग करके भिक्षुक की तरह मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहने लगे। स्वामी को इस अवस्था में देख रानी को बड़ा रंज हुआ। वे एकांत में उनके पास जाकर बोली, राजन, आपको भिक्षुक की भांति मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहना उचित नहीं है। आपकी प्रतिज्ञा और चेष्टा सब राजधर्म के विरुद्ध है। ये महान राज्य छोड़कर यदि आप थोड़े से अन्न में संतोष मानते हैं तो इतने से अतिथि, देवता, ऋषि और पितरों का भरण पोषण कैसे किया जा सकता है। मैं तो समझती हूँ आपका ये सारा परिश्रम व्यर्थ है। आपने कर्मों को त्यागा है, इसलिए देवता, अतिथि और पितरों ने आपका भी परित्याग कर दिया है। आपके रहते ही आपकी माता आज से पुत्रहीना हुई और ये अभागिनी कौशल्या भी पतिहीना। भला कहिए तो ये नाना प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण छोड़कर आप किस लिए सन्यासी हो रहे हैं? क्यों निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं? आप संपूर्ण भूतों के लिए प्याऊ के समान थे। सभी आपके यहाँ अपनी प्यास बुझाने आते थे। इसी तरह एक समय ऐसा था जब आप फलों से भरे हुए वृक्ष की भांति सब जीवों की भूख मिटाया करते थे, किंतु अब मुट्ठी भर अन्न के लिए स्वयं ही दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे। जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठी भर जौ के लिए दूसरों की कृपा चाहते हैं तो इस त्याग में और राज्य करने में अंतर ही क्या रहा? दोनों एक से ही तो हैं, फिर क्यों कष्ट उठा रहे हैं? मुट्ठी भर जौ की आवश्यकता बनी ही रह गई तो सर्व त्याग की प्रतिज्ञा कहाँ रही? महाराज, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो इस पृथ्वी का पालन कीजिए और राजमहल, शैया, सवारी, वस्त्र तथा आभूषणों को उपयोग में लाइए। जो बराबर दूसरों से दान लेता है तथा जो निरंतर स्वयं ही दान करता रहता है, उन दोनों में क्या अंतर है? उनमें कौन सा श्रेष्ठ है? इसे आप समझिए। संसार में साधु संतों को अन्न देने वाले राजा की आवश्यकता है। यदि दान करने वाला राजा ना रहे तो मोक्ष चाहने वाले महात्माओं का जीवन निर्वाह कैसे हो? अन्न से ही प्राण की पुष्टि होती है, इसलिए अन्न देने वाला प्राणदाता होता है। गृहस्थ आश्रम से अलग होकर भी त्यागी लोग गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। जो आसक्ति रहित एवं सब प्रकार के बंधनों से मुक्त है, शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वे किसी भी आश्रम में रहकर मुक्त ही है। बहुत से लोग तो दान लेने या पेट पालने के लिए मुंह मुड़ाकर गेरुए वस्त्र पहन घर से निकल जाते हैं। वे नाना प्रकार के बंधनों में बंधे होने के कारण भोगों की खोज में डोलते फिरते हैं। हृदय का राग आदि दोष दूर ना हुआ हो तो गेरुआ वस्त्र धारण करना विडंबना मात्र है। मेरा तो विश्वास है कि धर्म का ढोंग रचने वाले मत मुंडे अपनी जीविका चलाने के लिए ही ऐसा करते हैं। जो हो, आप तो साधु महात्माओं का पालन पोषण करते हुए जितेंद्रिय होकर पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त कीजिए। जो प्रतिदिन गुरु के लिए समिधा लाता है अथवा निरंतर बहुत सी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करता रहता है, उससे बढ़कर धर्मपरायण कौन होगा? इस तरह रानी के समझाने से जनक ने सन्यास का विचार छोड़ दिया। राजा जनक संसार में तत्ववेत्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं,
किंतु उन्हें भी मोह हो गया था। उन्हीं की भांति आप भी मोह में ना पड़िए। यदि हम लोग सर्वदा दान और तप में तत्पर रहकर अपने धर्म का अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणों से संपन्न रहेंगे, काम क्रोध आदि दोषों को त्याग देंगे तथा अच्छी तरह से दान देते हुए प्रजा पालन में लगे रहेंगे, तो गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करते हुए हम अपने अभीष्ट लोकों को प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार ब्राह्मण सेवी और सत्यभाषी होकर देवता, अतिथि और समस्त प्राणियों की विधिवत सेवा करते रहने से भी हमें अपना इष्ट स्थान प्राप्त हो जाएगा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भैया, मैं धर्म का प्रतिपादन करने वाले और पर तथा अपर ब्रह्म का निरूपण करने वाले दोनों प्रकार के शास्त्र को जानता हूँ तथा मुझे कर्मानुष्ठान और कर्म त्याग दोनों का प्रतिपादन करने वाले वेद वाक्यों का भी ज्ञान है। इसके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का भी मैंने युक्ति पूर्वक विचार किया है और उन वाक्यों का जो तात्पर्य है उसे भी मैं विधिवत जानता हूँ। तुम तो केवल शास्त्र विद्या के ही जानकार हो और वीरों का धर्म पालन करती हो। शास्त्र के यथार्थ मर्म को तुम किसी प्रकार समझ नहीं सकते। जो लोग शास्त्र के सूक्ष्म रहस्य को जानते हैं और धर्म का निश्चय करने में कुशल हैं, तुम्हारी तरह तो वे भी मुझे उपदेश नहीं दे सकते। तथापि भ्रात स्नेहवश तुमने जो कुछ कहा है वह न्याय संगत और उचित ही है। उससे मुझे भी तुम्हारे प्रति प्रसन्नता ही हुई है। युद्ध के धर्मों में और संग्राम करने की कुशलता में तो तुम्हारे समान तीनों लोकों में भी कोई नहीं है। किंतु जिन महान भावों की बुद्धि परमार्थ में लगी हुई है, उनका विचार है कि तप और त्याग दोनों ही परस्पर एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। अर्जुन, तुम जो ऐसा समझते हो कि धन से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है, सो ठीक नहीं है। वास्तव में धन का कोई महत्व नहीं है। ये बात जिस तरह समझ में आ जाए वही तुम्हें बता रहा हूँ। इस लोक में तप और स्वाध्याय में लगे हुए भी अनेकों धर्मनिष्ठ पुरुष दिखाई देते हैं। वे तपस्वी ऋषि ही हैं जो अंत में सनातन लोकों को प्राप्त करते हैं। अनेकों ऐसे भी अजात शत्रु धैर्यवान वनवासी हैं जो वन में रहकर स्वाध्याय करते हुए स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं। कोई भद्र पुरुष इंद्रियों को उनके विषयों से रोककर अविवेक जनित अज्ञान से छूटकर देवयान मार्ग के द्वारा त्यागियों का लोक प्राप्त कर लेते हैं और कोई तेजोमय दक्षिण मार्ग से पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु मोक्ष मार्गी पुरुषों की गति तो अनिर्वचनीय है। अतः योग ही सब साधनों में प्रधान माना गया है, पर उसका स्वरूप जानना बहुत कठिन है। विद्वान लोग सार असार वस्तु का विवेक करने की इच्छा से निरंतर शास्त्र का विचार करते रहते हैं और वे अपने स्वरूप में स्थित हुए यही मुक्त हो जाते हैं। वे आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। नेत्रों से उसे देखा नहीं जा सकता और वाणी से कहा नहीं जा सकता। जो बड़े युक्ति कुशल विद्वान हैं, वे भी इस आत्म तत्व के विषय में चक्कर में पड़ जाते हैं। साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार बड़े बड़े बुद्धिमान श्रोत्रिय और शास्त्रज्ञों के लिए भी वे अत्यंत दुर्विज्ञ है। किंतु अर्जुन, तत्वज्ञ लोग तो तप, ज्ञान और त्याग से उस नित्य महान सुख को प्राप्त कर लेते हैं